आप कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद छीन ली गई, दूसरी जगहों पर को भी छीना जा सकता है, तो आरएसएस के जो नेता है वो तो यही कह रहे हैं, हिंदू संगठन भी, कि जितने भी विवादित स्थल है, मथुरा हो, काशी हो, उन तमाम जगहों पर जहां पर विवाद है, वो तमाम चीजें मुसलमानों को दे देनी चाहिए, हिंदुओं को। नहीं, हम क्यों दे दें? ये तो ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये अपनी जगह पर बनी हुई है, छीन लिया आपने हमसे, हम इस मुल्क में रहते हैं, आप छीनते हैं हमसे कोई चीज अपनी बुनियाद के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, हम तो उसके ऊपर नहीं चीखते, हम तो उसके ऊपर कोई ये नहीं कहने के, लेकिन एक हकीकत है, उस हकीकत को तो हम भी कहते हैं, 1000 साल के बाद दूसरा आएगा वो भी उस हकीकत को कहेगा और तारीख को कहेगा, इसमें क्या उनसे है अच्छी बात? ये लगता है आपको कि मथुरा और काशी में भी ये चीजें हो सकती है? सब कुछ हो सकता है। जो बाबरी मस्जिद के अंदर बावजूद है कि वो अपनी जगह पर बनी हुई थी, हो गया, किसी जगह के ऊपर अमन अमान नहीं है। कोर्ट अब प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, तो आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इस मामले में? लड़ाई लड़ेंगे, मस्जिद हमारी है, ईदगाह हमारी है, हम उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमको हमारा हक नहीं मिलता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे, अपने घर बैठेंगे, जैसे अयोध्या वाले मामले में हुआ। अब 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का, पीएम भी जाएंगे, हो सकता है। मैं ये कहता हूँ सारी दुनिया जो हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ कोई और चीज नहीं थी, बाबरी मस्जिद थी, वो उसकी जगह है। इसका मतलब ये है कि दुनिया सारी अगर इकट्ठा हो के ये कहे कि ये राम जन्मभूमि है, हम ये कहेंगे कि आपका कोर्ट ये कह रहा है, हम इस कोर्ट तो सबका है, कोर्ट तो देश का है, यही है देश का, और सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब ये है कि जो कहा जा रहा है वो गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो हकीकत है। लेकिन दूसरा जो पक्ष है, हिंदू पक्ष, वो ये कहता है भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमें दी और एक मस्जिद भी बनाने की जगह दी बाकायदा अयोध्या में, उस मस्जिद का कुछ पता ही नहीं है कहाँ कैसे रहेगी, धन्नीपुर गांव में कितनी दीवारें खड़ी हुई, बुनियाद रखी गई, क्या हुआ, क्या चीजें। सरोकार नहीं है, उसको आसमान से मिला दीजिए तो वो अपनी मस्जिद तो है नहीं, हमें उससे क्या लेना है? दुनिया में बहुत मस्जिदें बनती रहती हैं, गिरती रहती हैं, हमें उससे क्या लेना है? तो उसको जमीयत नहीं बनवा सकती? नहीं, हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है उससे बनाने की। हम तो ये कहते थे कि इस मस्जिद के ऊपर मुकदमा है, हम लड़ रहे हैं, हमें इस पर इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही बात कह दी कि ये मस्जिद अपनी जगह पर है, यहाँ किसी मंदिर को तोड़कर राम जन्म स्थान को बर्बाद करके मस्जिद नहीं बनाएंगे, हमारा दिल मुतमईन है। एक पक्ष तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी बात कही कि वहाँ ये थी, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो है कि मस्जिद की जो जगह जो आप कहते हैं कि वो मस्जिद थी, उस जगह को राम मंदिर के लिए दे दिया। ये जो फैसला है ये अकीदे का और आस्था का फैसला है, ये फैसला कानून का नहीं है, इसलिए हम ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कानून के हिसाब से चलता है। जगह कानून की है मगर फैसला कानून के मुताबिक नहीं है। नहीं है। जब मेरी चीज है, कौन होता है सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे को दे देने का? मगर वो सुप्रीम कोर्ट है, वो देता है, हम उसके ऊपर खामोश हो गए। जो लोग अब इन तमाम चीजों को देख रहे हैं कि मथुरा और काशी वाला जो इशू है, तो इसमें अगर बातचीत के जरिए किसी तरह के, क्योंकि अयोध्या वाले मामले में बहुत बार ऐसा हुआ कि बातचीत कीजिए, तमाम चीजें, वहाँ कोई, हम नहीं समझते हैं कि बातचीत का कोई हल निकलेगा। हम इस मसले के अंदर इसमें जाए, ठीक है, कोर्ट के अंदर अगर जाना होगा तो दोनों जगह लोग कोर्ट में जा रहे हैं, जमीयत उलमा इस सिलसिले के अंदर उनकी मदद करेगी, जाए कोर्ट में आप लड़ेंगे, मथुरा वाला इशू भी लड़े? हाँ, कोर्ट बगैर कोर्ट के कैसे दिया जा सकता है? एक मामला और आप लड़ रहे हैं वर्शिप एक्ट को लेकर, वो भी अपनी जगह